पश्चिमी भारत अपने अनूठे त्योहारों, समृद्ध परंपराओं और मेहनतकश लोगों के मुस्कुराते चेहरों की भूमि है। यहाँ के गांवों में सूरज की पहली किरण के साथ ही जीवन की हलचल शुरू हो जाती है। जैसे ही भोर का उजाला धीरे धीरे धरती पर फैलता है, किसान की पत्नी अपनी दिनचर्या की शुरुआत करती है। वह अपने घर के आंगन में बैठकर पारंपरिक चक्की पर मकई पीसती है, जिसकी रगड़ से एक सुमधुर संगीत पैदा होता है। चक्की की ध्वनि मानो सुबह की पहली घंटी हो, जो पूरे घर को जागने का संकेत देती है। उधर उसका बेटा मवेशियों को लेकर खेतों की ओर बढ़ जाता है, जहां सूरज की सुनहरी किरणें हरियाली पर बिखर रही होती हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। कुछ ही देर में विशाल वटवृक्ष की छांव तले दिन की पहली हलचल और तेज हो जाती है। किसान की पत्नी अपनी चक्की छोड़कर अगले काम में लग जाती है। वह गौशाला में जाकर गायों की सफाई करती है, उन्हें चारा खिलाती है और उनके थनों से दूध निकालती है। यह उसके रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा है, जिसे वह प्रेम और समर्पण से निभाती है। गांव में हर कार्य समय के साथ बंधा होता है। सूरज की स्थिति के अनुसार दिनचर्या बदलती है, पर कभी भी कोई कार्य अधूरा नहीं रहता। खेतों में हल चलाते किसान, पानी की बाल्टियां भरती महिलाएं और खेलकूद में मग्न बच्चे, यह सब मिलकर गांव की जीवंत तस्वीर बनाते हैं। शाम होते ही पूरा गांव एक नई ऊर्जा से भर उठता है। खेतों से लौटते किसान, घर के आंगन में जलते दीपक और मिट्टी की सौंधी खुशबू माहौल को और भी मधुर बना देती हैं। महिलाएं रसोई में रोटियां सेकते हुए हंसी मजाक करती हैं। बच्चे खेलते कूदते अपने दिन भर की कहानियां सुनाते हैं और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर पुरानी यादों में खो जाते हैं। यहाँ जीवन कठिन जरूर है, लेकिन उसमें एक अनोखी मिठास है। मेहनत और अपनापन यहाँ की सबसे बड़ी पूंजी है, और यही कारण है कि यह भूमि त्योहारों, खुशियों और संस्कृति से हमेशा भरपूर रहती है। किसान और उसकी पत्नी के दिन की शुरुआत केवल सूरज की किरणों के साथ नहीं होती, बल्कि यह प्रकृति और परंपराओं के सम्मान से भी जुड़ी होती है। खेतों के किनारे अपने फार्म हाउस के आंगन में किसान की पत्नी सबसे पहले जमीन पर रंगोली के सुंदर डिजाइन बनाती है, जिससे देवताओं का आशीर्वाद घर और खेतों पर बना रहे। यह न केवल शुभता का प्रतीक है, बल्कि परिश्रम से भरे दिन की सकारात्मक शुरुआत भी है। इस बीच किसान अपने बैलों को जोतने के लिए तैयार रहता है। यह बारिश के मौसम से पहले का समय है। खेतों को जुताई के लिए तैयार करने का महत्वपूर्ण दौर। हल की पहली रेखा जब मिट्टी पर खिंचती है, तो मानो एक नए जीवन की शुरुआत होती है। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू भर जाती है और आसपास के खेतों में भी हलचल बढ़ने लगती है। गांव के मंदिर में लगे केले के पेड़ की छांव से झांकती भगवान गणपति की मूर्ति को प्रणाम करने के बाद किसान खेतों की ओर बढ़ता है। खेत केवल मेहनत का स्थान नहीं होते, बल्कि यहाँ परंपरा, समर्पण और धैर्य की परीक्षा भी होती है। यह जुताई का मौसम है, जब हर किसान अपनी धरती को नया जीवन देने की तैयारी करता है। गांव के घरों में रोटियों की महक फैलने लगती है। गरम तवे पर डालने से पहले किसान की पत्नी बड़े स्नेह से हाथों से रोटियां थपथपाती है, जिससे वे नरम और स्वादिष्ट बने। भोजन केवल एक दैनिक जरूरत नहीं, बल्कि प्रेम और देखभाल का भी प्रतीक है। वह साग, गुड़ और मटकी में रखा ताजा मक्खन टोकरी में रखती है, लेकिन उन टोकरियों में सिर्फ भोजन ही नहीं होता, उसमें पत्नी का प्यार, पत्नी की परवाह और दिन भर के संघर्ष के लिए ऊर्जा भी समाई होती है। भोजन लेकर जब वह खेतों की ओर चलती है, तो रास्ते में बच्चों की खिलखिलाहट, पक्षियों की चहचहाहट और हवा में बहती शांति उसे घेर लेती है। दूर खेत में मेहनत करता किसान अपनी पत्नी को आते देख मुस्कुराता है। यह सिर्फ एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे पलों की बुनियाद है, जो गांव के जीवन को खास बनाते हैं। महिलाएं अब केवल घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे खेतों में भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। उनके घरेलू कर्तव्यों की पूर्ति के बाद वे अपनी नई भूमिका में तैयार होकर खेतों की ओर बढ़ती हैं। हाथों में खेती के औजार थामे वे न केवल श्रम कर रही हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज की आर्थिक रीढ़ भी बन रही हैं।
यह शुष्क मौसम है और किसान अपने अनुभव और इच्छा शक्ति से हर परिस्थिति में खेतों को तैयार कर रहा है। पारंपरिक सिंचाई व्यवस्था में अब भी 8 वेलों को जोतकर खेतों में पानी पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है। यह विधि भले ही पुरानी हो, लेकिन इसमें प्रकृति के साथ तालमेल और संतुलन झलकता है। जैसे जैसे सूरज सिर पर चढ़ता है, किसानों को अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। खेत में काम करती महिलाएं अब सिर्फ गृहिणी नहीं रहीं, बल्कि वे भी पूरी तरह किसान की भूमिका में ढल चुकी हैं। मिट्टी से सने हाथ, चेहरे पर मेहनत की लकीरें और आंखों में परिवार के लिए कुछ बेहतर करने का जुनून, ये सभी उनके समर्पण के प्रतीक हैं। वे खेती के हर चरण में पुरुषों का बराबर साथ दे रही हैं। बीज बोने से लेकर फसल कटाई तक हर काम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आजकल उनके सबसे लाभदायक खेतों में से एक फूल गोभी का खेत है। यह फसल न केवल उनकी मेहनत का परिणाम है, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिरता का भी आधार है। महिलाएं बड़ी सावधानी और कुशलता से खेतों में काम कर रही हैं। कहीं पौधों की निराई गुड़ाई कर रही हैं, तो कहीं पानी देने का प्रबंध कर रही हैं। उनका धैर्य और मेहनत खेतों में लहराते हरे भरे पौधों के रूप में दिखाई देता है। खेती अब केवल पुरुषों का कार्य नहीं रह गया है। महिलाएं इस क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर रही हैं, न केवल खेतों में बल्कि कृषि प्रबंधन और व्यापार में भी। उनका परिश्रम और समर्पण न केवल उनकी आजीविका को संभाल रहा है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा भी बन रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।